नमस्कार स्टूडेंट। हमने पिछले वीडियो में अंकगणिती नवोदय विद्यालय के अंकगणिती से संख्या एवं संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने संख्याओं को पढ़ते कैसे हैं और लिखते कैसे हैं ये जाना। अब हमको इसी चैप्टर के मेन चीज़ें जानना कि संख्याओं का प्रकार, फिर उसके बाद हम सवाल करना स्टार्ट करेंगे। तो मेन जान जाते हैं कि संख्या के प्रकार। तो जितने भी स्टूडेंट हैं नवोदय के वो सभी लोग जल्द से जल्द क्लास वीडियो को ज्वाइन करें और ये सारी चीज़ें सीखें। संख्याओं के प्रकार में हम पहले जानेंगे प्राकृतिक संख्या, दूसरा जानेंगे पूर्ण संख्या, तीसरे में अभाज्य संख्या, चौथा जानेंगे भाज्य संख्या, पांचवी जानेंगे विषम संख्या और 6 नंबर में जानेंगे सम संख्या। ये सारी चीज़ें जो हम इसको पढ़ा रहे हैं, आपके पास अगर ये बुक है जवाहर नवोदय विद्यालय अरिहंत की, तो इसमें आपको ये पूरी चीज़ें मिलेंगी और इसी बुक से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। तो अभी जान जाते हैं ये संख्याओं के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है जैसे प्राकृतिक संख्या। अगर हमको प्राकृतिक संख्या जानना है तो हम सीधे एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि परिभाषाएं बहुत पढ़ ली है। तो ऐसी संख्या जिनको हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 12 ऐसे करके अनंत तक लिख सकते हैं, सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहला जाती हैं। 1 से लेकर के जितनी भी हमारी गिनती सभी ये प्राकृतिक संख्या है। दूसरे नंबर में है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अब ये कौन सी संख्या कहलाती है? तो जैसे पूर्ण संख्याओं को हम अगर समझना चाहें तो पूर्ण संख्या हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये भी अनंत तक चली जाएंगी। ये भी संख्याएं अनंत तक हमारी हो जाएंगी। बस प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ देने से ये हमारी संख्या पूर्ण बन जाती है। अब आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये सबसे जरूरी संख्या है। ऐसी संख्या जिसमें, इसकी परिभाषा आप समझ लीजिए, ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं का सिर्फ भाग जाता है अभाज्य कहलाती है। अब अभाज्य संख्या अलग से नहीं आती, इन्हीं संख्याओं में शामिल है। लेकिन कौन सी संख्या? जिसमें सिर्फ एक का और स्वयं का भाग जाएगा। मेन ये सारी चीजें इसमें, जिसमें एक का और स्वयं का भाग जाएगा, वो हमारी अभाज्य संख्या है। जैसे आप समझिए, एक अगर लेते हैं तो एक में सिर्फ एक का भाग जाएगा और एक का, यानी सिर्फ इसमें एक का ही भाग जाता है, तो ये हमारी अभाज्य नहीं है। दूसरी ले लेते हैं 2 में एक का भी भाग चला जाएगा और 2 का, यानी एक का चला गया और स्वयं यानी 2 का भाग चला गया। ये हमारी पहली सबसे अभाज्य संख्या है। अगर आपको नवोदय में क्वेश्चन भी पूछता है कि ऐसी संख्या जो अभाज्य भी है और सम भी है, तो सिर्फ एक ही संख्या है जो अभाज्य है और सम है। सिर्फ वो संख्या 2 कहलाती है। क्या कहलाती है? 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 के बाद क्या आता है कि 3। देखिए 3, अगर हम 3 लेते हैं, 3 में एक का भाग जाएगा और 3 का, तो ये भी अभाज्य है। 4 में देखते हैं तो एक का भाग जाएगा 2 का और 4 का, तो ये हमारी अभाज्य नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे? नहीं है। तो अब सीधा अभाज्य संख्या आपको याद कर लेना है, क्योंकि 1 से 100 तक में किसी भी प्रकार का सवाल आपसे पूछ सकता है, क्योंकि अभाज्य संख्या बहुत ही जरूरी है। तो पहली है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97।
अब इन संख्याएं तो हमने लिख दिया भाज्य संख्या, अब इनको कंफर्म कर लेते हैं कितनी है, क्योंकि 1 से 100 तक के बीच सिर्फ 25 अभाज्य संख्या है। कितनी है? 25 है। हमने 1 से 100 तक में देखा कौन कौन सी है, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कितनी है? 25। अगर हमारी 25 संख्याएं पूरी आ जाती है तो ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। ये हो गए। अब इसके बाद दी है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या इसकी परिभाषा से समझिएगा, वह संख्या जिसमें 2 से, कितने? 2 से अधिक अंकों का भाग जाता है भाज्य कहलाती है। भाज्य संख्या, अब ऐसी संख्या जिसमें 2 से अधिक संख्या हो, जैसे हमने यहाँ पास 4 को देखा, 4 में 1 2 3 कितने अंकों का भाग जाता है? 3 अंकों का। तो ये हमारी सबसे पहली भाज्य संख्या है। जैसे अगर आप देखेंगे 4 में 1 का भाग जाएगा 2 का और 4 का, कितने अंकों का भाग गया? 1 2 3 अंकों का। इसी तरह 5 तो अभाज्य है हमारी, 6 लेंगे तो 6 में 1 का भाग जाएगा 2 का 3 का और 6 का, तो इसमें कितने अंकों का भाग जाता है? 4 अंकों का। इस तरह करके हम पहचान सकते हैं कि कौन अभाज्य है कौन भाज्य है। अगर 1 से 100 के बीच में 25 क्या हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 100 के बीच में जितनी बची शेष संख्याएं क्या भाज्य है। लेकिन एक ना ही अभाज्य है और ना ही भाज्य है, तो इसको छोड़ देंगे तो हमारी कितनी बचेंगी? 1 से 100 के बीच 74 अभाज्य संख्या, 74 भाज्य संख्या है। ये हम अच्छे से याद कर सकते हैं। इस तरह करके सब प्राकृतिक, पूर्ण, अभाज्य और भाज्य संख्या की पहचान हो गई। इसी के साथ हमको जानना है कि सम संख्या क्या है। सम संख्या, ये तो हो गया हमारा सम संख्या। सम संख्या, पहले हम विषम जान लेते हैं। विषम संख्या, इसकी 2 परिभाषा होती है। पहली है कि जिस संख्या के लास्ट में 1 सीधा सा 1 3 5 7 और 9 हो, ये संख्या के किसी भी संख्या के, किसी संख्या के अंत में ये आए तो सभी संख्या क्या कहला जाएंगी? विषम। जैसे आप समझिए 917, 315, 415, 511, 313, इन संख्याओं में 7 5 की जगह 9 बना लेते हैं, 39 15 के सब में 1 2 1 3 5 7 11 मिलेगा, तो ये विषम है। पहचान ये होगी सम संख्या की। सम संख्या क्या है? और दूसरी पहचान आपको बताया जाएगा कि जिस संख्या में 2 का भाग न जाए तो वो विषम है। तो आप भाग दे दे थोड़ा ना बैठेंगे इसमें, सीधा सा है पहचान, सीधा सा 1 3 5 7 9 आए तो विषम। और इसका उल्टा इसमें 0 2 4 6 8, जो संख्या इसमें आएंगे तो वो तो विषम हो गए, और जो संख्या इसमें नहीं आते, जो बचे शेष संख्या इसमें, तो ये कहला जाएंगे हमारी सम संख्या। बस ये कहाँ देखना है? संख्या के अंत में, यानी सबसे पीछे। जैसे 6 4 8, 3 2 4, 2 6 4 5 6 0 7 8 0। तब इन संख्याओं के पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या है? 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो ये हमारी सम कहला गई और विषम। इस अध्याय में हमने ये सारी चीज़ें सीखी, और साथ में आपको 2-3 सूत्र अच्छी तरह जानना। जैसे प्रश्न आपको दिए जाएंगे, अभी बुक में है कि अगर आपको 1 से 50 तक की संख्याओं को जोड़ना, तो अगर 1 से 50 तक की 1 से 50 तक की संख्याओं को अगर जोड़ना है तो जोड़ने बैठेंगे तो आपको आधा घंटा लग जाएगा। इसलिए इसका एक डायरेक्ट सूत्र है। अगर बोले 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, क्योंकि 1 से गिनती स्टार्ट होगी तो ये तो सभी प्राकृतिक कहलाएंगी, क्योंकि पूर्ण तो नहीं कहलाएगी जो 0 से होगी। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो आपको एक सूत्र लगाना है, n कोष्टक n प्लस 1/2। अब इसमें n क्या है? n
बराबर हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या या सबसे अंत की संख्या। जैसे ही 1 से 50 बोला तो इनमें से सबसे बड़ी क्या 50 और सबसे अंत में भी क्या आएगी 50, तो हम n को क्या मानेंगे 50 मानेंगे। अब सूत्र में मार रखते हैं तो 50 कोष्टक 50 प्लस 1/2, क्योंकि ये दो दोनों के बटे में है। 50 कोष्टक का मतलब गुणा 50 1 51/2, 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 5 10 कितना आ गया 25 गुणे 51। आप गुणा कर दिए 5 उसी तरह 2 उसी तरह 5 25 हासिल 5 10 2 12 गुणा कर देंगे 5 5 2 7 2 117, कितना आ गया आंसर हमारा 1275। यानी 1 से 50 तक की संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1275। याद रखना है प्राकृतिक संख्याओं को जब पूछेगा। अब इसी में एक सवाल और बना सकता है, उस सवाल को समझने के लिए इसका बस थोड़ा सा चेंज कर देगा। पूछेगा 1 से 50 तक के बीच में सम संख्या या विषम संख्या का योग। ये प्रश्न पूछ लिया आपसे, प्रश्न तो पूछ लिया, अब आप समझेंगे कैसे कि ये कैसे आया। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह गिनती अगर लिखते 50 तक तो आधी सम है और आधी विषम। तो सम संख्या निकालने के लिए अगर सम बोलता है तो सम संख्या निकालने के लिए जो सबसे बड़ी संख्या n माने थे यहाँ पास, क्योंकि सबसे बड़ी तो n ही कहलाएगी। यहाँ पास n/2 सूत्र होता है। n क्या थी 50, 50 में 2 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 25। तो अब ये हमारी हो जाएगी 25 सम संख्या। इसका सूत्र क्या लगता है n कोष्टक n प्लस 1, ये सूत्र होता है अगर जब सम संख्या का पूछेगा। इसका उल्टा पूछा विषम संख्या, विषम संख्या के बारे में पूछा। विषम संख्या कैसे, इसी तरह जो सबसे बड़ी संख्या थी उसके बटे में n का मान बराबर दे देंगे 50/2, कितना आ जाएगा 25। यानी अगर 1 से 50 के बीच में संख्या है तो आधी संख्या सम है और आधी विषम है। तो हमको ये पहचान करने के लिए सीधे 2 का भाग देना है। जितनी भी संख्याएं बची वो क्या है सम है आधी और आधी विषम। तो विषम का सूत्र क्या होता है, विषम का सूत्र होता है n का स्क्वायर। n हमारा कितना 25, 25 का स्क्वायर मतलब 25 को 2 बार लिखना है, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 625। यहाँ पास लिख लेते हैं सूत्र में n बराबर 25 प्लस कोष्टक 25 प्लस 1 जोड़ दिए तो 25 गुणे कितना आ गया 26, गुणा कर देंगे 6 5 30 की शून्य 3 हासिल 6 2 12 3 15 1 हासिल 2 5 10 की शून्य 1 हासिल 2 4 1 5 जोड़ दिए 0 5 और कितना आ गया 5 1 6 650। आंसर आ जाएगा 650। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी जब आपसे 1 से 50 तक रेगुलर संख्या बोल दिया तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है। सूत्र ये वाला लगेगा हमारा जब 1 से 50 बोलेगा। और बोला 1 से 50 के बीच की सम संख्या, सम संख्या के लाने ये वाला सूत्र लगेगा। और विषम संख्या बोला तो ये वाला सूत्र लगेगा। ये वाले हमारे साल बेसिक गणित में आ जाएंगे। चलिए वीडियो लंबा ना हो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में और भी सवाल आप सीखेंगे। अभ्यास कीजिए तो हमारी बेसिक चीज़ें हो गई। अब अभ्यास से चालू करते हैं संख्या एवं संख्या पद्धति। आपको अगर अभ्यास के प्रश्न सीखना है तो सबसे पहले संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति के क्या पढ़ना है, संख्याओं को पढ़ा और लिखा कैसे जाता है पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में आपको ये संख्याओं के प्रकार पढ़ना है। दूसरे के बाद आपको तीसरे से अभ्यास के सवाल मिलेंगे, क्योंकि जब तक आप बेसिक गणित के सवाल, बेसिक चैप्टर की चीज़ें नहीं जानेंगे तो आपसे सवाल नहीं बनेंगे। इसलिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये दोनों वीडियो पहले व्यू करिएगा, उसके बाद आप दूसरे देखिएगा। जब तक के लिए जय हिंद।